स्वागत दोस्तों नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डीए के संबंध में। डीए के संबंध में बहुत दिनों से हमने बात नहीं की है। नॉर्मली अभी जो सुनने में न्यूज आ रहा है, डीए 3% का इंक्रीज किया जा सकता है। वैसे मेरा मानना है कि 4% तक दिया जाएगा, लेकिन 3% तक का इंक्रीज किया जाने की संभावना है। एक न्यूज ये भी निकल के आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए शायद मोस्ट प्रोबेबली डीए और बेसिक को मर्ज करके नया बेसिक इन्फ्लेशन के चलते रेडी किया जाता है, पे कमीशन के चलते नहीं। महंगाई के चलते बेसिक और डीए को मर्ज करके इन्फ्लेशन के चलते रेडी किया जाता है। करना भी चाहिए एक्चुअल में। ये 10-10 साल पे कमीशन जैसे वनवास के बाद भगवान राम का आना जैसा हो जाता है। तो ये मेरा देखना है कि 3% देता है, 4%। अभी मैं असेसमेंट नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि 4% देगी, 3% नहीं देगी। 3% की संभावना है, कई एंगल से देखा जाए, पॉलिटिकल एंगल से, इन्फ्लेशन के एंगल से, दोनों एंगल से 3% उचित नहीं है। 4% तक के दिए जाने की संभावना है। जुलाई का अनाउंस होगा और जाकर अक्टूबर तक में मिलेगा। और दूसरी बात है, मर्जर की बात है, तो मर्जर के चांसेस रेयर हैं। मर्जर नहीं किया जाएगा। मर्जर से अच्छा है कि उनको पे कमीशन का अनाउंसमेंट वो करेंगे, ताकि कल होकर के उन्हें कई चीजों में फायदे भी निकल के आए। अगर वो मर्जर का बात करते हैं तो साल 2 साल पहले कर लेते, साल भर पहले कर लेते। 50% का जैसे जनवरी में हुआ था उस समय कर लेते तो ज्यादा बढ़िया था। अगर वो 6 महीने बाद करते हैं मर्जिंग का बात, उसकी जगह पे 6 महीने बाद वो पे कमीशन का ही बात कर ले तो उसमें क्या दिक्कत है। जो देना है वो तो वही देने वाले हैं, कोई ज्यादा तो दे नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से अगर जहां तक हम डीए की बात करें तो डीए 4% मिलने की संभावना है। 4% मिलने के बाद जनवरी की घोषणा होगी, लेकिन अगले साल के 8th पे कमीशन के अनाउंसमेंट के बारे में वेट करिए, वो देर सवेर होने ही वाला है। इसके अलावा डीएनएस रिलीफ का भी वही 4% का रेशियो रहेगा। देखते हैं कि कैसे होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, अगर आप देख लीजिए उस हिसाब से भी रेशियो देखिए, निकाल के देख लीजिए, उस हिसाब से भी 4% के आसपास मिलने की संभावना है। और इन्फ्लेशन का जो स्थिति है उस हिसाब से भी 4% मिलने की संभावना है। बस पॉइंट एक आता है कि यार 10 साल बाद जो पे कमीशन दिया जाता है ये उचित नहीं है। 10 साल बहुत ज्यादा होता है पे कमीशन के लिए। नॉर्मली 4 साल 5 साल में पे कमीशन रिवाइज होना ही चाहिए। वैसे कौन सा सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का ज्यादा रहता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से पे कमीशन जो है वो तो आना ही है। और ये जहां तक बात है डीए का, आपका 4% के आसपास रहेगा। मुझे 3% की इंफॉर्मेशन न्यूज से मिली है, लेकिन जो मैं न्यूज पढ़ रहा हूं उसमें 3% का मुझे लग रहा है 4% मिलेगा। उनका असेसमेंट रॉन्ग है। धन्यवाद दोस्तों।